जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हैप्पी दिवाली सबके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी हैप्पी दिवाली। और आज मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगे या लगे, लेकिन बच्चों की डिमांड थी, है ना। कोचिंग वाले बच्चों की भी डिमांड थी कि सर आप घर पे जा रहे हैं तो हमारे लिए वहाँ पर से वीडियो अपलोड कर देना या फिर हमें लाइव पढ़ा देना। तो लाइव के लिए यहाँ नेटवर्क सही नहीं है तो मैं यहाँ पर केवल वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। क्लास 12 चैप्टर 11 है और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D। तो उसको समझ लेते हैं 3D क्या होता है। आपने क्लास 11th में 2D पढ़ी होगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 3D। तो 3D को समझें पहले। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपने 11th क्लास में केवल एक्स और वाई एक्सिस पढ़े होंगे, है ना। मैथ की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें आपको जेड एक्सिस भी इंक्लूड करना है 12th क्लास में। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वहां पढ़ा होगा आपने, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर 3D है, यानी कि ये देखो, सपोज दैट ये एक दीवार है। इस दीवार को हम नाम देते हैं क्या, एक्स और वाई एक्सिस है तो एक्स वाई इस दीवार का नाम। और ये देखिए इधर वाली एक दीवार है, इस दीवार को नाम दे देते हैं हम क्या, वाई जेड प्लेन। क्या वाई जेड प्लेन, प्लेन बोलते हैं, है ना। और एक नीचे है तो आपको इसको बोलना है क्या, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्स जेड एक्सिस को घिरकर बनी हुई है। यानी कि हमारा ये कहते हैं कि जो अपना फर्श होता है या जो हमारा फ्लोर होता है उसको हम क्या बोल देंगे, एक्स जेड या जेड एक्स एक्सिस, ठीक है। जेड एक्स प्लेन यानी समतल। तो आपको नहीं लग रहा कि ये दीवार कमरे की एक दीवार है और एक दूसरी और ये नीचे का फ्लोर है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं अपन कि फर्श है नीचे का, है ना। तो यहाँ पर 3 एक्सिस आपको, 3 प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों प्लेन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में है, ठीक है कि नहीं। ये तो यहाँ पर 3D ये इसी को कहा गया है। अब 3D में अगर कोई लाइन इस 3 एक्सिस के साथ, कौन कौन सी, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल्स क्रिएट करती है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये P है और ये है आपका ओरिजिन O। तो ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसे हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली यही कहेंगे। और बाय एक्सिस के साथ, सॉरी यहाँ बाय कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ऊपर मैं कर देता हूँ क्या, ऊपर कर देता हूँ वाई और नीचे कर देता हूँ जेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने यहाँ भी आपको इसी तरीके से बताया है। तो ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो ओपी वाई एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उसे हम मोस्टली बीटा से डिनोट करते हैं। और ओपी के साथ जो ओजेड यानी कि जेड एक्सिस जो एंगल क्रिएट करता है उससे मोस्टली हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस इसके फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस देखिए इस नाम में ही कुछ छुपा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फंक्शन है। तो ये है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इसको हम एल से डिनोट करते हैं, और कॉस बीटा इसको हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कॉस गामा इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए आपका अल्फा जो है वो एक्स एक्स के साथ, यानी कि अगर कॉस अल्फा बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ ओपी जितना एंगल क्रिएट कर रही है वो वो अल्फा है, और उसका कोसाइन निकालना यानी कॉस निकाल देना, ठीक है। तो यही हमें इसमें पता करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, और जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे तो उनका मैं आपको बेसिक बताता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि लेट, हम अल्फा मान लेते हैं किसको 90 डिग्री, और बीटा हो गया अपना 135 डिग्री, एंड गामा हो गया हमारा कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो इनको हमने मान लिया। अब हमें क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे लिए अभी हम कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। तो नाउ एल इक्वल टू कॉस अल्फा। अब अल्फा की जगह कितना रखना है बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, ठीक है। इसके बाद m चाहिए, तो m हो जाएगा आपका कॉस बीटा,
और यहाँ पर बीटा कितना है 135, तो कॉस बीटा की जगह रख देंगे, एक मिनट, बीटा की जगह रख देंगे हम 135 है ना। तो 135 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 90 प्लस थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू न पता ना हो तो 90 प्लस 45 लिख सकते हैं ना इसको, और 90 प्लस थीटा होता है cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस क्या होता है, तो माइनस का, और 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन 45 है ना, क्योंकि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता है तो cos साइन में हो जाता है, साइन cos में हो जाता है, तो ये cos 90 प्लस थीटा, लेकिन साइन आएगा, लेकिन इसमें जो चिन्ह है यानी कि जो भी मार्क है वो काय का आएगा, cos का, दूसरे क्वाड्रेंट में cos माइनस का, या फिर डायरेक्ट याद रख लो cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2, तो -1/√2, ठीक है। इसके बाद एंड लास्ट में क्या बचा हमारे पास n, थर्ड डायरेक्शन कोसाइंस को हम n से डिनोट करते हैं, n हो जाएगा अपना cos गामा, और गामा की वैल्यू कितनी है बेटा 45, तो यहाँ पर 45 लिखेंगे है ना, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो हमारे आंसर क्या आ गए, L इक्वल टू 0 डिग्री 0, M इक्वल टू -1/√2 एंड N इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं सेकंड, यहाँ पर देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस L, M and N of a line which makes equal angles with the coordinates। मतलब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर करता हूं, यानी कि कोई लाइन है, वो लाइन जो है ना x अक्ष के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है, y के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है, और z के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है, दीज आर एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये तीनों एंगल इक्वल है, तो आपको एल एम एन पता करना है, तो चलिए निकालते हैं एल एम और एन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन, गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि एल इक्वल टू, एल फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, अच्छा एंगल्स इक्वल है, एल एम एन इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या इक्वल है, एंगल्स, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं कि लेट अल्फा बीटा और गामा, ये तीन एंगल जो हैं वो अल्फा बीटा और गामा जो है ना, ये एक्स एक्सिस बाय एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ हैं, और क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों इक्वल है, तो हमने रख दिया। अब हमारे लिए फाइंड क्या करना है, कॉस अल्फा यानी एल पता करना है, ठीक है। तो कॉस अल्फा एज इट इज, और एम क्या हो जाएगा कॉस बीटा, यानी इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कॉस गामा, कॉस अल्फा, लास्ट क्या होता है एन, एन क्या हो जाएगा कॉस गामा, और गामा की वैल्यू भी कितनी रख देंगे हम कॉस अल्फा, क्यों रख दिया, सबको एक जैसा कर दिया, एल भी आपका कॉस अल्फा, एम भी आपका कॉस अल्फा, और एन भी आपका कॉस अल्फा, क्योंकि तीनों एंगल एक जैसे हैं इसलिए हमने रख दिया। और वी नो दैट एक टर्म होती है इसमें, कौन सी टर्म होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, एक मिनट नोटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा क्या 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों ही अल्फा, हम यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह भी अल्फा, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह भी अल्फा इक्वल 1। अब ये कितने हो गए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इनको ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा अपना 1/√3, ठीक है। तो और इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्क्वायर भी ट्रांसफर कर दिया और रूट भी ट्रांसफर कर दिया, तो साथ में मुझे लगाना पड़ेगा क्या
इसको हटा देते हैं यहाँ पर। अब समझ लीजिए, देखो कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1/3, और स्क्वायर जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1/√3, और यही उसको चाहिए था, एल भी चाहिए था, एम भी चाहिए था, एन भी चाहिए था। तो सारे के सारे आपके क्या होंगे 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको हटाकर, हेंस एल इक्वल 1/√3 प्लस माइनस लगा देंगे, और एम इक्वल प्लस माइनस 1/√3 एंड एन इक्वल प्लस माइनस 1/√3। तो ये जो है ना आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18 12 -4 देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो समझिए अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, ठीक है, जो कि आप लोग ने इससे पहले वाले चैप्टर वेक्टर में पढ़ा होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज को हम कैसे बताते हैं, ए बी और सी से। तो हियर हम क्या लिख देंगे, हियर ए डायरेक्शन रेशियोज, तो उसको हम बोलते हैं डीआरएस, ठीक है, डीआरएस a इक्वल टू -18 एंड b इक्वल टू 12, और लास्ट वाला क्या है, c इक्वल टू -4। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस उसने पूछे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले l इक्वल टू क्या, a/√a² प्लस b² प्लस c², ये फॉर्मूला होता है l निकालने का। m क्या हो जाएगा, b/√, इन सब का स्क्वायर का सम, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। एंड n इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/में, है ना, अपॉन में अंडर में a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। तो l m और n यही हमें फाइंड भी इसमें करना है। तो सबसे पहले l निकालेंगे, और a की जगह कितना रखना है -18, ठीक है, अपॉन में अंडर√-18 का स्क्वायर प्लस b यानी 12 का स्क्वायर प्लस c यानी कि -4 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार निकाल लो बेटा, फिर सारे के सारे वैसे ही होंगे। तो l इक्वल टू -18 अपॉन में इसका कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का होता है आपका 361, और नहीं 324, यस 324। एक मिनट में आपको इधर सॉल्व करके बताता हूँ, इधर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 18 का स्क्वायर देखो मैं करना बता रहा हूँ आपको, अगर आप भूल जाओ तो 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 8 जा 8, और जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आए उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 जा 16। एक लाइन छोड़ो, एक ये वाला छोड़ दिया करो, और जो इन तीनों का मल्टीप्लाई है उसको यहाँ रख देना, 4 6 6 12, और यहाँ पर 324, ठीक है। तो अंडर रूट में यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ डायरेक्ट, 324 और 12 का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता होगा 144, और 4 का स्क्वायर 16। फिर इनको ऐड कर दो, 4 और 4 8, 8 और 6, 8 और 6 हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, एंड 3 और 1 4, 4 और 1 5, 584 आएगा। तो 584 किसी का स्क्वायर रूट होता है 584, ये हमें पता करना है। तो ये किसका होगा, 584 होगा, 484 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 484 होगा, 484, ये गलत हो गया, 484। 484 का स्क्वायर रूट होता है, आई थिंक ये होता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 22, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 22 रख देते हैं, और मैं ये हटा देता हूँ, ये वाली चीजें हटा देते हैं, ठीक है।
ये रफ का हो गया काम, तो इनको हटा देते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद m क्या होगा बेटा, m b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सोल्यूशन आया 22, तो 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 22, कैंसिल आउट हो रहा है, इधर भी हो रहा है वैसे, तो 2 9 जा और 2 से 11 हो जाएगा, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू आएगी -9 अपॉन 11। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 और ये हो जाएगा आपका 11, m इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 11। और लास्ट जो है वो है n, c की वैल्यू कितनी -4 अपॉन में 22, तो 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा और 2 से ये जाएगा, n इक्वल टू -2 अपॉन 11। ये आ गई आपकी थर्ड। ठीक है, LMM तीनों आ चुकी हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, so that the points these are कोलिनियर। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालो, और डायरेक्शन रेशियोज कैसे हो, सेम रेशियो में है, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए, या फिर डायरेक्शन रेशियोज जो भी निकल रहे हैं, ठीक है, उनका जो है मल्टीपल में होना चाहिए तो दूसरे के। देखते हैं हम सबसे पहले 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स को दे देते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक लाइन है, इस पर देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन दैट लाइन विच आर A, B एंड C, एंड दिस डायरेक्शन, इसके देखो पॉइंट A के डायरेक्शन रेशियो, सॉरी पॉइंट A को किससे बताया जा रहा है 2 3 एंड 4। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1 -2 और 1, और पॉइंट C के हैं जो 5 8 और 7। ठीक है, तो ये हैं आपके 3 पॉइंट्स। अब बोल रहा है कि कोलिनियर, तो कोलिनियर में क्या ए बी के आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, ठीक है, और बी सी के निकाल लो। ठीक है, दोनों के निकालने के बाद हमें क्या करना है, देखना है दोनों के मल्टीपल में है एक दूसरे के कि नहीं है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले DRS, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, और ये क्या होंगे A इक्वल टू, अच्छा इसमें से इसको माइनस कर देते हैं -1, ठीक है, x2 - x1, ठीक है, तो x2 - x1। अब आप x2 समझ लीजिए किसको, -1 को, और x1 समझ लीजिए 2 को, -1 -2 ये हो जाएगा -3। A इक्वल टू कितना आ गया -3। ठीक है, B इक्वल देखना है, ये -3 आ चुका है। B इक्वल क्या होगा इसी का, -2 -3, -2 में से माइनस कर दो -3 को, ठीक है, यानी बाय 2 -y1, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा -5, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, अच्छा इसको A1 और इसको B1 नाम देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि AB के हमने क्या मान लिया डायरेक्शन रेशियो, उसको नाम दिया है A1 B1 और C1, और उनको निकाल भी रहे हैं। C1 क्या हो जाएगा इसका Z2 - Z1, है ना, तो Z2 इसका क्या है B का 1 माइनस इसका कितना है 4, तो 1 - 4 यानी -3, तो C1 कितना हो जाएगा आपका -3। ठीक है, ये आ चुके हैं आपके AB के। अब निकालना है हमें क्या के BC के, तो हम लिख देंगे DRS ऑफ BC। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलेंगे A2 इक्वल, अब देखो B और C में तो ये x1 y1 z1 की तरह काम करेंगे, और ये करेंगे x2 y2 z2 की तरह। तो A2 निकालेंगे, तो A2 का मतलब है 5 -1, तो 5 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा A2 इक्वल टू 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, B2 इक्वल टू 8 प्लस 8 -2, कितना हो जाएगा B2 की वैल्यू 8 + 2, यानी कि B2 आ गया आपका 10। ठीक है, एंड C2 भी देखना है, तो C2 कितना होगा, C2 होगा आपका 7 - 1 हो जाएगा C2 आपका 6। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, तो ए बी सी आ जाएंगे। क्या a इक्वल टू x2 माइनस x1, b इक्वल टू y2 माइनस y1, इस तरीके से करना है, ठीक है। और बी सी के निकालना है तो b के सी में से b के माइनस करते जाओ, है ना, x टू x, y टू y और z टू z। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे इसके आए ए बी के हैं 3 माइनस 5 माइनस 3 और बी सी के हैं 6 10 एंड 6, ठीक है। तो क्या आपकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये सेम रेशियो में है, तो आप कहोगे ये -3 और -6 का करते हैं। तो देखते हैं हियर a1 बाय a2 कितना आ रहा है, -3/6 यानी -1/2, ठीक है। b1 बाय b2 ये कितना है, b1 -5 और ये -10, सॉरी +10, तो -5/10 यानी -1/2 एंड c1 बाय c2 यहाँ देखा तो यहाँ पर है -3, यहाँ पर है -6, तो -3/6 यानी -1/2। तो देखें आप सबके रेशियो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी जो ए बी सी पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। ध्यान रखना रेशियो कॉमन आना चाहिए, और रेशियो कॉमन आते हैं तो वे लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, लाइंस भी पैरेलल होती हैं और उनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ए बी, मतलब ए बी जहां पर एंड हो रहा है वहीं से दूसरा बी सी चालू हो रहा है। देखो ए बी जहां पर एंड हो रहा है बी सी चालू हो रहा है, तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उनका एक कोई पॉइंट कॉमन है तो समझ लेना वो कोलिनियर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप लिख दोगे हेंस लाइंस ए बी बी सी आर पैरेलल, देन लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5। इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बताना चाहूंगा। डायरेक्शन रेशियोज के साथ डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड। तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस ए बी सी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी बी सी और ए सी तीनों साइडों के क्या निकालना है हमारे लिए, डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 तरीके से बता देता हूँ। जैसे एल इक्वल टू यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन में अंडर रूट इस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 अपॉन में ए बी, है ना, डिस्टेंस ये आपको पता होगा क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ही तो है, ये वाला जो है ना डिस्टेंस ए बी का ही फॉर्मूला तो है। अच्छा ये एल निकल आया तो एम को निकाल सकते हैं हम कैसे, एम को निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में ए बी। ऐसे ही हम एन को निकाल सकते हैं z2 माइनस z1, जिसके भी निकालना z2 माइनस z1 अपॉन में ए बी। यानी पहले डिस्टेंस निकाल लो फिर डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो में। अच्छा x2 माइनस x1 पहला डायरेक्शन रेशियो होता है यानी ए होता है, y2 माइनस y1 बी होता है दूसरा डायरेक्शन रेशियो, और z2 माइनस z1 तीसरा डायरेक्शन रेशियो होता है। तो उनमें डिस्टेंसेस का डिवाइड करते जाओ, आपका डायरेक्शन कोसाइंस निकलते जाएंगे। तो सबसे पहले ये तो हो गया। अब मैं आपका क्वेश्चन चालू करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चालू करते हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये है, आपको ये समझ लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी लेके चलते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइटेड हो, रेड कलर से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी के निकालते हैं ना, हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस डी सी एस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना ए बी की, है ना, इसको हटाते हैं क्योंकि डिस्टेंस का डिवाइड करना अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी, इसको लिखते हैं डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी -1 -3 -1
-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - प्लस 4 2 + 4 का होल स्क्वायर। ओवरऑल क्या आ जाएगी डिस्टेंस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नहीं -4 का स्क्वायर होगा यहाँ भी। तो वो भी क्या कहलाएगा, ओवरऑल प्लस ही कहलाएगा, है ना। -4 का भी स्क्वायर करोगे तो भी प्लस कहलाएगा। फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ, प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 16 36 और 6 36, ये 16 16 32 32 और 36 68 68, यानी कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2/17 आ जाएगा। ये भी आ गया। अब निकालते हैं हम ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, तो ये होगा L इक्वल Z2 - Z1, यानी कि ये है -1 - 3 अपॉन में 2/17 2/17, यानी कि -4/2/17, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/17। इसको L1 से बताते हैं, क्योंकि ए बी के L1 M1 N1 और BC के भी निकालना है, तो वो M2 N2 Z M2 L2 M2 N2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये L1 हो गया ए बी का। अब M1 ए बी का वो कितना होगा 1 - 5, यानी 1 - 5 अपॉन में 2/17, तो हो जाएगा -4/17। तो ये भी आपका आंसर आएगा, सॉरी ये 2 रहेगा, तो -2/17, ठीक है। इसी तरीके से N1 कितना हो जाएगा, ये 2 + 4 यानी 6/2/17, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 2 बन जाएगा 3/7। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये ए बी के होगा। अब निकाल लेते हैं बी सी के। डी सी एस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी, है ना। तो बी सी के L2 इक्वल टू, पहले तो हम बी सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। तो बी सी कितना हो जाएगा, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें भी पहले डिस्टेंस ही निकालना बेटा, आप भी पहले सबसे पहले डिस्टेंस निकाल के रख लेना, फिर आसान हो जाता है ना। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी इक्वल कितना होगा, बी सी में से बी के माइनस करते जाओ, सी में से बी के -5 और -1, बीच में एक और माइनस आएगा +1, -5 में से +1 जाएगा, -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 1 यानी -6 डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर। ओवरऑल ये हो रहा है, ये भी -4 है, ये भी -4 है, ये प्लस, यानी कि ये भी कितना होगा √68 ही होगा, यानी कि 2/17 ये भी आएगा। तो निकाल दो ना DCS ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC, तो ये हो जाएगा L2 इक्वल टू ये -4/2/17, यानी वही आएगा -2/17, M2 -6/2/17, यानी कि ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 3 जा और ये 17, ठीक है। एंड N2 कितना आएगा -4/2/17, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, -2/17। तो ये आ गए क्या कि BC के डायरेक्शन कोसाइंस। और लास्ट में देखते हैं किसके, AC के। तो AC के मैं आपको छोड़ रहा हूँ, निकलेंगे ऐसे ही। पहले आप AC डिस्टेंस निकाल लेना, फिर उसके बाद L3 कोई L3 में क्या करेंगे, x2 - x1, मतलब AC के C में से A के माइनस करना और डिस्टेंस का डिवाइड कर देना, है ना। और M2 के लिए C के बाय में से A के बाय को माइनस कर देना और डिस्टेंस का डिवाइड कर देना। ऐसे ही M3 भी निकल आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। जय हिंद।